ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने खाड़ी देशों को 4 गुना जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ वार्निंग है या आने वाले बड़े युद्ध का ट्रेलर। खबरों में यहाँ पे आया हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी के बाद ईरान ने खाड़ी देशों को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए यहाँ पर धमकी दी है। खाड़ी देशों में अगर हम लोग बात करें तो ये सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ये सारे देश इसमें शामिल होते हैं। ट्रंप ने चेतावनी क्यों दी? ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसके जो यहाँ पे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है या फिर उसका यहाँ पे जो ढांचा कह सकते हैं उसे नष्ट करने के बारे में वो बातें यहाँ पे कर रहा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है। ट्रंप ने यहाँ पर ईरान को हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जो है उसे फिर से खोलने के लिए और उस पर अपना जो नाकाबंदी है उसे हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया था, लेकिन ईरान ने इसे यहाँ पर मंजूरी नहीं दी है। दूसरी तरफ यहाँ पर समझौता जो है वो यहाँ पे विफल हो जाता है। उसकी वजह से भी यहाँ पे ट्रंप जो है ईरान से यहाँ पे गुस्सा हो गया है। अगर ईरान परमाणु या फिर क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित नए समझौते को स्वीकार नहीं करता है तो फिर अमेरिकी प्रशासन ने यहाँ पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। हम लोग यहाँ पे कुछ समय पहले भी न्यूज़ में आया हुआ था, उसके बारे में बात किए थे, जिस समय ईरान ने अपने कुछ यहाँ पे 10 मुद्दे को अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यहाँ पे रखा था। ऐसे वे शर्त रखे थे जो कि उसका यहाँ पे पूरी तरीके से हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य है या फिर जो यहाँ पे न्यूक्लियर सिस्टम है, उन सारी चीज़ों को उसने अपने अधिकार क्षेत्र में मांगा था, लेकिन अभी तक उस मुद्दे को ट्रंप के द्वारा मंजूरी नहीं मिली है। ट्रंप ने यहाँ पे बयान दिया है कि वो यहाँ पर ईरान के कुछ महत्वपूर्ण ढांचे हैं जिसे वो नुकसान यहाँ पे पहुँचाएगा, जैसे कि यहाँ पर पावर प्लांट के ऊपर उसका पूरा दृष्टिकोण है। तेल क्षेत्र में पाइपलाइन में वो यहाँ पर बाधा डालने की कोशिश करेगा। पुल या फिर जितने भी यहाँ पे रेलवे हैं, इन सारी चीज़ों पर वो अपना निशाना बनाएगा। अगर हम लोग इन सारे मुद्दों का मुख्य बिंदु को देखें तो जैसे कि यहाँ पे ट्रंप की धमकी और नाकाबंदी के बारे में ईरान की यहाँ पे जो प्रतिक्रिया है वो लगभग यहाँ पर अभी भी सही तरीके से वो अभी जाहिर नहीं कर रहा है। ट्रंप यहाँ पर बयान देता है कि ईरान की जो बिजली ग्रिड है या फिर बुनियादी जो ढांचे हैं उसे 48 घंटे में तबाह कर देगा। अमेरिकी नौसेना के द्वारा ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी होने के बाद में ये खबरें जो है वो आई थी, लेकिन यहाँ पर ईरान चुप नहीं है। ईरान ने भी अपनी यहाँ पे चेतावनी दी है। ईरान के उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अमेरिका के द्वारा ईरान के तेल या फिर जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण बुनियादी जो ढांचा है अगर उसे नुकसान पहुँचाया जाएगा तो फिर ईरान खाड़ी देशों में 4 गुना नुकसान पहुँचाएगा। यानी कि अगर अमेरिका के द्वारा नुकसान पहुँचाया जाता है इसके बुनियादी ढांचे को तो ये उस नुकसान पहुँचाने वाले ढांचा का लगभग 4 गुना बदला लेगा। यहाँ पर ईरान जो है वो अपनी गणित की एक के बदले 4 का यहाँ पे फॉर्मूला जो है उसे यहाँ पे अपनाता है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि उनका गणित अलग है, यानी कि उनके एक तेल कुएं के बदले सहयोगी देशों के 4 तेल कुएं को निशाना बनाया जाएगा, 1 के बदले 4। क्षेत्रीय तनाव यहाँ पे लगभग जो है वो बहुत हम लोग देखे हैं कि कुछ समय पहले से ही लगातार इन दोनों देशों के बीच में उत्पन्न हो रहे हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका उनके बुनियादी ढांचे पर हमला करता है तो वह खाड़ी देशों जैसे कि सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इन सारे चीज़ों का यहाँ पर जो ऊर्जा है या फिर पानी की जो व्यवस्था है उन सारी चीज़ों को अपना निशाना बनाएगा।
खाड़ी देशों में इन सारे युद्ध का या फिर चेतावनियों का प्रभाव देखने को मिलेगा, जैसे कि ऊर्जा आपूर्ति और तेल की कीमतों में यहाँ पे भारी उछाल आएगा। ऊर्जा आपूर्ति और तेल की कीमत में यहाँ पे उछाल आने का सबसे बड़ा कारण है हॉर्मुज़ जलडमरू। हॉर्मुज़ जलडमरू जो मार्ग है, वहाँ पर लगभग जो है बहुत सारे यहाँ पे संकट जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। कारण अगर देखा जाए तो वो ईरान के द्वारा वहाँ पर लगभग जो अभी वहाँ पर जहाज़ों को आने के लिए अभी नहीं दिया जा रहा है, उन्होंने यहाँ पर रोक लगा दी है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो भी तेल है उसका वहाँ से परिवहन नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इसमें कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद होने या फिर बाधित होने से दुनिया भर में तेल की आपूर्ति पर गहरा असर पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पर देखा जाए तो कच्चे तेल की कीमतों में लगभग जो है 90 प्रति डॉलर बैरल के ऊपर यहाँ पर कीमत जो है वो जा सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका अगर हम लोग प्रभाव को देखें तो ये भी यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव को प्रस्तुत करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों ने वैश्विक स्टॉक और बॉन्ड बाज़ारों में स्थिरता जो है उसे यहाँ पर पैदा कर दी है, अस्थिरता को यहाँ पर पैदा कर दी है, जिससे यहाँ पर जितने भी निवेशक हैं उन सारे को यहाँ पर देखा जाए तो जोखिम जो है उसे उठाने के बारे में यहाँ पे सेंटिमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। महंगाई बढ़ सकती है क्योंकि ईंधन की कीमतें बढ़ने से परिवहन और वस्तुओं की लागत जो है वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ेगी, क्योंकि अगर जो कच्चा तेल है या फिर एलपीजी गैस जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये सारी चीज़ों का अगर आयात निर्यात नहीं हो पाएगा, जलडमरू मध्य जो मार्ग है हॉर्मुज़ का वो अगर नहीं खुलेगा तो फिर पहले से जो वस्तु मौजूद है तो वो वस्तुओं का यहाँ पे लागत जो है वो बढ़ जाएगी, महंगाई अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच सकती है। क्षेत्रीय युद्ध का खतरा, जैसे कि यहाँ पे ईरान ने धमकी दिया है कि वो जितने भी खाड़ी देश है उन सारे देशों को अपना यहाँ पर प्रभाव जो है वो दिखाएगा। सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे जो भी खाड़ी देश है उनका तेल संयंत्र या फिर जल का जो पाइपलाइन वगैरह है उन सारी चीज़ों को वो निशाना बना सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर भारत के बारे में देखें कि इन सारी गतिविधियों से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा जो है वो यहाँ पे आ सकता है। कच्चे तेल की यहाँ पे कीमत को देखें तो वो भी लगातार यहाँ पे बढ़ रही है, जैसे कि यहाँ पर देखा गया है 120 प्रति डॉलर बैरल कच्चे तेल की कीमत जो है वो बढ़ रही है भारत में। हम लोग देखें तो जो हॉर्मुज़ जलमार्ग है वहाँ से लगभग जो है भारत 85% का कच्चा तेल का आयात करता है उस मार्ग से। यहाँ पर देखा जाए तो उसी पर भारत जो है वो निर्भर है। मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, परिवहन लागत यहाँ पर देखा जाए तो वो बढ़ेगी, खाद्य पदार्थ और जितने भी अन्य जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी यहाँ पर कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि कच्चा तेल अगर महंगा होगा तो उसकी वजह से पेट्रोल, डीजल, ये सारे जो तेल है इन सारे चीज़ों पर भी यहाँ पे कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जब पेट्रोल या फिर डीजल महंगा होगा तो फिर परिवहन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, परिवहन बाधित होगी और परिवहन के बाधित होने से वस्तुएं जो है वो उनका यहाँ पे आयात निर्यात करना यहाँ पे थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, बाहर से सामान नहीं आ पाएगा या फिर यहाँ से बाहर सामान नहीं जा पाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा और महंगाई जो है वो बिल्कुल यहाँ पे बढ़ जाएगी। व्यापार पर असर, भारत को देखा जाए तो चाय, चावल, चीनी या फिर फार्मास्यूटिकल्स जितने भी उत्पाद हैं तो इन सारे चीज़ों पर दूसरे देशों से यहाँ पे निर्यात करने के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर उनकी निर्यात सीमित हो सकती है, तो यहाँ पर व्यापार में भी यहाँ घाटा देखने को मिलेगा। चाबहार पोर्ट परियोजना बाधित हो सकती है। चाबहार पोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पोर्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है जिससे अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में भारत की पहुंच को सुनिश्चित करता है।
भारत के लिए पाकिस्तान जो है वो रणनीतिक रूप से देखा जाए तो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के संबंध जो है वो यहाँ पर अच्छे नहीं है। और चाबहार पोर्ट जो है वो पाकिस्तान के रास्ते को दरकिनार करते हुए अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच प्रदान करता है। और इन युद्ध के कारण चाबहार पोर्ट पर अगर बाधा आता है तो फिर भारत को भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था पर अगर बात करें तो भारत की यहाँ पर रुपए जो है उसकी कीमतों में गिरावट आ सकती है। चालू खाता यहाँ पर जो है उसमें घाटा देखने को मिलेगा। रसद और शिपिंग में देरी। हॉर्मुज़ जो जलडमरू मध्य है उसके बंद होने से शिपिंग कंपनियों को लंबा और महंगा रास्ता अपनाना होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे शिपिंग में देरी होगी। और शिपिंग में देरी होने से कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो फिर उनकी भी यहाँ पे देखा जाए तो कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। अगर हम इन सारे मुद्दों का एक निष्कर्ष देखें तो यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में हमें ये प्राप्त होता है कि यदि यह संघर्ष जारी रहता है तो यह मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर एक युद्ध का रूप ले सकता है, जिसे देखा जाए तो जान माल की यहाँ पे भारी क्षति हो सकती है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा सारे देशों पर लगभग।